चलो संसद का नारा गूंज रहा है सोशल मीडिया पर विपक्षियों के बयान में। 20 जुलाई जब शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र, तो विपक्ष भी है सड़क से सदन तक सरकार को घेरने के लिए तैयार। जंतर मंतर है इसका सबसे बड़ा केंद्र, क्योंकि एक और जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। भूख हड़ताल के 21वें दिन वांगचुक को जिस तरह से पुलिस उठा कर ले गई, मानो बवाल और बढ़ गया। विपक्ष अब एकदम तमतमाया हुआ है। जंतर मंतर पर सियासी डेरा है। इन सब के बीच सवाल बड़ा, 20 जुलाई को संसद तक मार्च कैसे होगा, कौन कौन होगा शामिल, क्या खुद अखिलेश यादव करेंगे यहाँ अगुवाई? क्योंकि लगातार पुलिस का पहरा जंतर मंतर पर बढ़ता जा रहा है। भयंकर पुलिस फोर्स बैरिकेडिंग की जा रही है, तो वहीं आंदोलन से जुड़े लोग कर रहे हैं बड़े दावे कि ये आंदोलन अब कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होगा। ना हारेंगे ना पीछे हटेंगे। एक और वांगचुक को भूख हड़ताल से हटाए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप की भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो वहीं अस्पताल से वांगचुक भी इस आंदोलन को दे रहे हैं हवा। इन सब के बीच सपाइयों का जुटान भी जंतर मंतर पर जारी है। फिर चाहे पुष्पेंद्र सरोज हो या सपा की एकदम कड़क लड़ने भिड़ने वाली सांसद इकरा हसन या सपा कार्यकर्ताओं की फौज, सब डटे हुए हैं। इन सब के बीच सवाल ये कि अखिलेश यादव क्या खुद इस मार्च में शामिल होंगे या नहीं, इसका भी जवाब मिल गया। क्या है सपा की तैयारी, बताएंगे। पहले देखिए अस्पताल से वांगचुक ने इस मार्च को लेकर क्या कहा। पुलिस की ओर से उठाए जाने के बाद ये वांगचुक का पहला मैसेज है, जिसमें उन्होंने इसे भारत का दूसरा आजादी आंदोलन बताया। वांगचुक ने अपने संदेश में लिखा, अन्याय से आजादी, डर से आजादी, पेपर लीक जैसे अन्याय से मुक्ति और मेरी गैर कानूनी हिरासत से आजादी के लिए संसद मार्च को सफल बनाई। वांगचुक के साथ सुर से सुर मिला रहे तमाम विरोधी पार्टियां भी, जिसमें सपा है तैयार सरकार को हिलाने के लिए। इकरा हसन ने मानो उसका ट्रेलर दे दिया। देखिए, शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे सभी लोगों को। अगर आज भी उनका सर शर्म से नहीं झुका तो इनका अहंकार जो है वो दिन पर दिन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, अब हद पार हो चुकी है और इस अहंकार को तोड़ने का काम इस देश का युवा करेगा। आज जिस तरीके से, जिस बेरहमी बेरुखी के साथ इन लोगों ने वांगचुक सर को यहाँ से उठाने का काम किया, वो देश देख रहा है, न सिर्फ देश दुनिया देख रही है। और ये तस्वीर ही है जिसने सबके दिल को दहलाने का काम किया है। जो ऐसे व्यक्ति जिसने देश को इतना गौरव दिया, इतना सम्मान दिलाया, उनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो आम नागरिक की क्या दुर्दशा इस देश में होगी, ये सबके सामने आज है। और मुझे लगता है जो ये आज तस्वीर आई है, इस तस्वीर को हिंदुस्तान का युवा नहीं भुला सकता और यही तस्वीर इन सत्ता में बैठे अहंकारी लोगों की तकदीर को पलटने का काम है। पार्टी के सांसद क्या शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे। हमारी पार्टी शुरुआत से इस प्रोटेस्ट के साथ है। लगातार हमारे सांसद रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं और 20 तारीख को हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी के सभी लोग मौजूद रहेंगे। हमें उम्मीद है विपक्ष के भी सभी लोग आएंगे, लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह सकती हूँ हम सब जरूर पहुँचेंगे। जी, सदन भी शुरू हो रहा है, क्या इस मुद्दे को पार्टी से सदन तक उठाएगी? बिल्कुल उठाया जाएगा। हमारे देश के लोगों ने, युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है सड़क पर आंदोलन करके। अब संसद तक इस आंदोलन को ले जाने का काम हम सभी करेंगे। तो इकरा साफ साफ कहती हैं कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक होने वाले मार्च में समाजवादी पार्टी के सभी सांसद हिस्सा लेंगे। सभी सांसद का मतलब साफ है, अखिलेश यादव भी शायद उसमें शामिल होंगे, ये क्लियर है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं और सांसदों से लगातार संपर्क में भी है। वैसे सपा इस आंदोलन को अपना समर्थन पहले से देती आ रही है। सपा सांसद डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और तमाम नेता जंतर मंतर पर खुद जा चुके हैं। कौशाम्बी से सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज तो मानो वहीं के होके रह गए हैं, दिन रात वहीं गुजार रहे हैं। वहीं तगड़े चेहरे के तौर पर कल पूरी रात गुजारते हैं चंद्रशेखर आजाद भी। रात करीब 2:30 बजे चंद्रशेखर आजाद मुंबई से सीधे जंतर मंतर पहुंचते हैं। पूरी रात वहां पर इन आंदोलनकारियों के साथ रहते हैं। चंद्रशेखर भी कहते हैं कि युवाओं की फौज पूरी दुनिया को हिलाने के लिए बेताब है। ये तो सिर्फ देश के युवाओं का सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मार्च कैसे होगा। जो जानकारी मिल रही है, सीजेपी को मार्च करने की परमिशन नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि अब तक मार्च के लिए कोई परमिशन दिल्ली पुलिस से मांगी ही नहीं गई है। पुलिस ने कई बार सीजेपी के लोगों से पूछा कि क्या प्लान है, लेकिन सीजेपी की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में पुलिस के सामने भी चुनौती है कि किसी तरह से मार्च को संसद के आसपास नहीं जाने दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जंतर मंतर से संसद महज 500 मीटर की दूरी पर है। लेकिन जिस तरह से सपाइयों के तेवर हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव गरम है, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या संसद सत्र की शुरुआत में ही भयंकर बवाल होने वाला है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।